वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेसिकली हम आपके लिए एक वेबिनार लेके आए हैं। जो वेबिनार बात करेंगे सेल्स के बारे में। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे वेबिनार अटेंड किए हैं तो आपने रियलाइज किया होगा कि ये टॉपिक हमने पहले भी कवर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स कवर हुए हैं। आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताया गया, क्रेडिट कार्ड की जो बेसिकली क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में आपको बताया गया। पर एक चीज सबसे जरूरी चीज है कि आप प्रोडक्ट के बारे में चाहे जितना मर्जी जान लें, पर अगर आप उस प्रोडक्ट को कैसे बेचना है इसको अगर अच्छे से नहीं जानेंगे तो फिर उस प्रोडक्ट को बेचना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ऑब्वियसली इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, आप सबका एक्सपीरियंस है, आप सबने अपने अपने तरीके निकाल रखे हैं प्रोडक्ट को बेचने के। पर साथ ही साथ में अगर हम देखें कि कैसे बड़ी जो सेल्स की कंपनियां हैं वो बड़ी हुई हैं, उन्होंने क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की हैं, ठीक है, जो जो बड़े एजेंट्स हैं से यूएस में, इंडिया में, ठीक है, जो बेसिकली काफी बड़े एजेंट्स हैं, ठीक है, तो वो वहां तक कैसे पहुंचे हैं, वो अपना काम कैसे करते हैं। तो उन सबको स्टडी करके, उन सबको बेसिकली इस पीपीटी में उतार के आपके सामने लेके आए, ठीक है। आपको वो सारी चीजें बताएंगे जो कि आपको हेल्प कर सकती है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। कैसे आप एक तरीके से अगर सोचें तो कैसे एक कंपनी के अंदर पूरी प्रोसेसेस बनाई जाती है, स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं और उनको उस पूरी स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना होता है और उनकी एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। वो सबसे अच्छा काम कर पाते हैं जब वो स्ट्रक्चर के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर आप भी फॉलो कर सकते हैं अपनी पर्सनल निजी लाइफ में, और उन सारे स्ट्रक्चर्स की मदद से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इस पे आज हम वेबिनार करने वाले हैं। पर इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले हम ग्रोमो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि नए हों, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रोमो के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम इस वेबिनार को कंटिन्यू करेंगे। ग्रोमो, अगर मैं ग्रोमो के बारे में बात करूं तो ग्रोमो सबसे पहले तो किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप उस कंपनी के विजन और मिशन को जानें कि उस कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, ठीक है। तो हम पहले विजन और मिशन की बात करेंगे। तो ग्रोमो स्टार्ट हुआ था 2019 में, जनवरी में, और हमारे जो फाउंडर्स है वो आईआईटी दिल्ली के एलुमनाई हैं। गुड कंफर्टेबल जॉब they were having, good comfortable life they were having, but they decided to leave everything behind. उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब छोड़ के वो इस चीज को स्टार्ट करेंगे। और इसका भी एक मुख्य कारण जो है, इसका प्रमुख कारण जो है वो ये है कि दोनों ही इस पूरे फाइनेंशियल सेगमेंट के काफी क्लोज रहे हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ग्रोमो जो है वो इंश्योरेंस के सेगमेंट में वन ऑफ द फास्टेस्ट, आई वुड से फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है, ठीक है। फास्टेस्ट इन द सेंस कि हर महीने तकरीबन 40 से 50% की बढ़ोतरी होती है बिजनेस में, ठीक है, जो कि इन जनरल बहुत ही बड़ा नंबर है, क्योंकि इतनी जल्दी या इतनी मंथ ऑन मंथ हर महीने इतनी ज्यादा ग्रोथ यूजली स्टार्टअप्स में आती नहीं है, ठीक है। हमने लोन स्टार्ट किया था 2019 में, फिर 2020 में हमने क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस स्टार्ट किया, और अभी हम प्राइमरीली क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस में फोकस कर रहे हैं। लोन आप सभी को जैसे पता होगा कि 3 महीने के लिए होल्ड पे डाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रोमो के विजन की, ग्रोमो के मिशन की। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी कंपनी के बारे में बात करना व्यर्थ है अगर हम उसके विजन और मिशन की बात ना करें। तो ग्रोमो के अगर विजन की हम बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, ग्रोमो का जो विजन है वो ये है कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, इन सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को जो हमारे रूरल एरियाज लाइक गांव, टियर 3, टियर 4, उससे भी नीचे, वहां तक कैसे पहुंचाया जाए और वहां तक ये पहुंच जाए, ठीक है। ये हमारा विजन है कि एक राजस्थान के गांव में बैठा इंसान अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो उसके पास 10 ऑप्शन होने चाहिए कि वो हेल्थ इंश्योरेंस ले पाए। यह हमारा विजन है। अब ये पूरा कैसे होगा? इसको पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब हुआ कि जिस एक नेटवर्क हो जिसके थ्रू हम इन प्रोडक्ट्स को नीचे तक पहुंचा पाए। अब वो प्रोडक्ट होने के लिए वो प्रोडक्ट एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप भी हो सकती है, जैसे पॉलिसी बाजार,
ठीक है, या कोई और कंपनी। पर हमें लगता है कि इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए या फिर इस इन सारे प्रोडक्ट्स को उस नीचे के लेवल तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी की जरूरत है, और वो कड़ी है आप सारे लोग जो कि ग्रोमो पार्टनर्स हैं। आप सारे लोग इन प्रोडक्ट्स को रूरल एरियाज तक पहुंचा सकते हैं, और इस पूरी प्रोसेस में आपकी अर्निंग भी है। आप इस पूरी प्रोसेस में पैसा कमा सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर का फायदा है, उस तक प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। आपका फायदा है कि आप ग्रोमो के साथ काम करके पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे इस विजन को पूरा करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और ग्रोमो का फायदा है कि हमारा विजन जो हमने रखा था वो पूरा हो जाए। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ जिन्होंने भी मेरे से इंटरेक्ट किया है इन जनरल, कि हम यहाँ पे इंश्योरेंस का बिजनेस बनाने नहीं आए, हम आपका बिजनेस बनवाने आए हैं। तो जो हम आपका बिजनेस बनवाने आए हैं उसके लिए ये ट्रेनिंग है कि आप कैसे बिजनेस बनाएं, ठीक है। तो अब मेन चीज पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, सेल्स पे। सेल्स फंडामेंटल्स। सेल्स फंडामेंटल्स में सबसे पहले तो ये चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो क्या चीजें? पहली चीज प्लानिंग, कि आप प्लान कैसे करें, आप कैसे अपने आप को, अपने दिमाग में बेसिकली अपने पूरे महीने को, अगले 3 महीनों को, अगले 6 महीनों को अपने दिमाग में कैसे देखें। दूसरा है एक्वायरिंग कस्टमर, मतलब आप किसको बेचना है, ठीक है, वो कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको एक्वायर करें। तीसरा है फिर उस कस्टमर को कन्वर्ट कैसे करें, उस कस्टमर को मनाए कैसे। फिर चौथा है कि आपने एक पाइपलाइन बना ली है लंबी चौड़ी, जिसमें बहुत सारे कस्टमर, आपके पास 100, 150, 200 कस्टमर है। अब उनको मैनेज कैसे करें, उनको संभाले कैसे, ठीक है। और फाइनली हम बात करेंगे कि क्या वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए एक जो एक अच्छा सेल्समैन बनाती है, ठीक है। प्लानिंग पार्ट पे चलते हैं। सेलिंग इंश्योरेंस इज नॉट लाइक एनी अदर सर्विस और प्रोडक्ट। व्हाई डू आई से दैट? द रीजन बिहाइंड इट इज क्योंकि इंश्योरेंस जो है उसकी नीड लोगों को इन जनरल समझ में आती नहीं है। और ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो किसी ने खरीदा तो उसको हाथ में फील हो रहा है कि भाई मेरे पास, मैंने टीवी खरीदा, टीवी देख सकता हूं मैं, मेरे सामने एक टीवी है। मैंने कार खरीदी, मैं कार चला सकता हूं। मैंने इंश्योरेंस खरीदा, मैं इंश्योरेंस का क्या करूंगा? इंश्योरेंस, इसीलिए पूरे मार्केट के अंदर एक नेगेटिव नोशन होता है कि इंश्योरेंस तो वेस्ट ऑफ मनी है। केवल और केवल लाइफ इंश्योरेंस सही है, वही करवा लो क्योंकि उसमें पैसा वापस आता है। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कोई सेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस कोई मतलब नहीं है। जबकि हम सबको पता है कि ये प्रोडक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट चूंकि कोई टेंजिबल आउटपुट नहीं है उसका। टेंजिबल आउटपुट मतलब कोई कोई फिजिकली कोई चीज मेरे हाथ में नहीं आ रही है, तो लोगों को लगता है ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। तो इसलिए इंश्योरेंस में आप जब इंश्योरेंस करने जाते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स जब आप बेचने जाते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को बताते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ये एचडी टीवी है, ये फोन बहुत तेज चलता है, ठीक है, आप इस तरीके से बात करते हैं। पर जब इंश्योरेंस आप बेचने जाते हैं तो आप ये नहीं बताते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस कितना बेटर है। ऑब्वियसली वो बताना है, पर वो लेटर स्टेज पे आएगा। पर सबसे पहले आप उनको ये बताते हैं कि इंश्योरेंस चाहिए क्यों उनको। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप किसी अपने क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो जब पहली चीज के बारे में जिसके बारे में आपको बात करनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि इंश्योरेंस जो है वो खरीदना जरूरी क्यों है। एक बार अगर वो एस्टेब्लिश हो गया कि इंश्योरेंस खरीदना जरूरी क्यों है, तो फिर कस्टमर खुद पूछेगा आपसे तो बताओ मेरे को कौन सा बढ़िया है, फिर आप उनको बताइए कौन सा बढ़िया है, ठीक है। दूसरा, इंश्योरेंस बेचना इसलिए भी आसान नहीं है बाकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के कंपैरिजन में कि प्रोडक्ट्स जो है इंश्योरेंस के वो कॉम्प्लेक्स है और वो कस्टमर को समझ आते नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। पर इसीलिए शायद हमारा जो मॉडल है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि अगर आप सब लोग सीख गए और आप सब लोग को पता चल गई कि क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या क्या अच्छी बातें होती हैं किसी पॉलिसी के अंदर, तो आप लोग जाके अपने कस्टमर को वो सारी चीजें समझा सकते हैं। तो इसमें अगर आपने ये सब बातें कस्टमर को बताई तो कस्टमर का ट्रस्ट आप पे बनेगा। कस्टमर का ट्रस्ट आप पे बनेगा तो फिर आप उसको इजीली इंश्योरेंस सेल कर पाएंगे।
तो जो, और ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, आपको भी समझने में टाइम लगेगा, बट इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं कि हम आपको ज्यादा ज्यादा चीजें सिखा सकें, बता सकें, ठीक है। अ, उसके बाद में लास्ट पॉइंट है कि अब चूंकि प्रोडक्ट तो कॉम्प्लेक्स है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को 10 कस्टमर को पॉलिसी करवाई, 10 में से एक कस्टमर की पॉलिसी आपने गलत करवा दी, और चूंकि यहाँ पे फ्री लुक पीरियड होता है, तो कस्टमर 15 दिन के अंदर अपनी पॉलिसी कैंसिल भी करवा सकता है ना। और ऊपर से पूरा नेटवर्क का गेम है, रेफरल्स का गेम है। तो अगर आपने से पॉलिसी किसी की बाई चांस ऐसा हुआ कि सही पॉलिसी नहीं हो पाई, तो आपका रेपो मार्केट में खराब भी होता है। बट इसके लिए देन अगेन सॉल्यूशन वही है कि आप ट्रेन करें अपने आप को, जितना ज्यादा ट्रेन हो सकता है उतना ट्रेन करें। और जहां पे भी ऐसी नौबत आए कि आपको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन गलत जा सकती है, वहां पे हम बैठे हैं, हमें कौन कॉल पे ले लीजिए अपने कस्टमर के साथ में, ठीक है। तो हम में से जो एक्सपर्ट है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा। तो इस तरीके से हम आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको निकाल के देंगे, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था कि अभी इंश्योरेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस में आप इंश्योरेंस क्यों जरूरी है ये चीज बेचते हो, नहीं ये नहीं कि इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का बेटर है। तो इसलिए ब्रीफली क्विकली हम इंश्योरेंस को ओवरऑल देख लेते हैं। इंश्योरेंस होता क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो इंश्योरेंस, आपने कोई भी चीज, ठीक है, जिसका इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू है। टीवी आपका कुछ वैल्यू है, आपकी कार कुछ वैल्यू है, आपकी जिंदगी कुछ वैल्यू है, ठीक है। आप उस वैल्यू के अगेंस्ट बेसिकली एक इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर तो वो जो चीज है वो चीज नहीं रही, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको उस चीज के बदले पैसे दे दे। अब ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी फ्री में तो नहीं करेगी, तो एक प्रीमियम चार्ज करती है, वो प्रीमियम पे किया जाता है। उस प्रीमियम के बदले में आपका एक मोटा सा सम एश्योर्ड होता है, ठीक है, जो कि उस जिस चीज को आप इंश्योर करवा रहे हैं उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये है इंश्योरेंस, सिंपल। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस आपके इसमें आपके मेडिकल खर्चों को पूरा कवर करता है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? वो आपकी डेथ को कवर करता है। मोटर इंश्योरेंस आपकी गाड़ी को कवर करता है। ये तीन ही क्यों लिखे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये तीन ही मेजॉरिटी बिजनेस है। तो एज अ पार्टनर आप मेरे से पूछोगे कि अच्छा मैं कौन सा इंश्योरेंस बेचूं कि मैं सबसे ज्यादा फायदा हो, मैं कहूंगा यही तीन इंश्योरेंस है जो कि तकरीबन 80% मार्केट है, ठीक है। तो बाकी जितने भी हैं वो सब जैसे शॉप इंश्योरेंस या फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस, ये सब छोटे छोटे हैं, पर मेजर यही है, ठीक है। इंश्योरेंस की नीड क्यों है? ये आप अपने कस्टमर्स के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सीडेंट्स, हर साल 1.5 लाख से ऊपर एक्सीडेंटल डेथ होती है। 7 करोड़ प्लस लोग आज की तारीख में डायबिटीज के शिकार हैं। 11.5 लाख लोग हर साल कैंसर से मरते हैं, ठीक है। तकरीबन 25 लाख लोग हार्ट डिजीज, 1 करोड़ से ज्यादा डेथ होती है टोटल, उसमें से 75%, 75% बीमारियों से मर जाते हैं। तो आप समझा सकते हो कस्टमर को कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना, टर्म इंश्योरेंस लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि, और मोटर इंश्योरेंस लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतनी डेथ्स होती है और इतनी बीमारियां होती है, राइट। तो और व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी फॉर योर कस्टमर? जब भी आपका कस्टमर, आप कस्टमर बात करें, आप कस्टमर को गाइड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी? तो यू विल ऑलवेज टेल योर कस्टमर दैट पहले तो मैं अपनी हेल्थ का रिस्क कवर करूंगा क्योंकि हेल्थ खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और मैं अपनी गाड़ी को कवर करूंगा क्योंकि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो गाड़ी एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं, और उसमें कुछ ना हो जाए, भगवान ना करे कुछ हो जाए, ठीक है, तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले, उसके बाद में ले टर्म इंश्योरेंस। क्योंकि एक बार अपने हेल्थ को सिक्योर कर लिया, अपने गाड़ी को सिक्योर कर लिया, ठीक है, तब आप लें टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। तो टर्म इंश्योरेंस इस में क्या होता है बेसिकली कि आपकी डेथ सिक्योर होती है। ये भी हो जाए तब जो पैसा आपके पास बचे वो आप करें इन्वेस्ट, ठीक है, जिससे कि पैसा बनाए। तो पहले ये तीन चीजें कवर कर ले। तो हमेशा अपने कस्टमर को जब आप पिच कर रहे होंगे कि इंश्योरेंस जरूरी क्यों है, ये बताएं, नंबर्स ये बताएं कि इंश्योरेंस किस प्रायोरिटी में लेना चाहिए कस्टमर को, हेल्थ, मोटर, टर्म, ठीक है।
और आपके लिए भी पर्सनली अगर आप मार्केट में जाएंगे तो मोटर इंश्योरेंस बेचना रिलेटिवली आसान है, क्योंकि मोटर वालों को मोटर इंश्योरेंस करवाना ही है। तो आप मोटर इंश्योरेंस से कस्टमर को पकड़ सकते हैं, फिर उसको हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, फिर उसको टर्म के बारे में बता सकते हैं, राइट। अदरवाइज तो बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप सीधे जाके बोले उनको कि अच्छा ठीक है, तो आप पहले मोटर, छोटी सी मोटर का इंश्योरेंस पकड़ लीजिए उनके साथ में, आप हमारे साथ मोटर कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको हेल्थ और टर्म पे कन्वर्ट कीजिए, फिर उससे पूछिए कि हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, टर्म इंश्योरेंस है कि नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस 1 सेकंड का टाइम देना। तब तक आप स्क्रीन पे देखिए एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। हाँ, तो अब ये तो हमने बात कर ली कि अच्छा इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है, इसको सेल करने की तकनीक डिफरेंट होगी, इसमें प्रोडक्ट के बारे में कम बताना है और प्रोडक्ट की ज़रूरत क्या है वो बतानी है, क्योंकि लोगों को ज़रूरत ही नहीं पता होती कि इसकी ज़रूरत क्या है ना। तो अब पॉइंट ये है कि ये तो चलो हमने एस्टैब्लिश कर लिया, और लोगों से जाके बात क्या करनी है ये भी हमने डिसाइड कर लिया, किस ऑर्डर में पिच करना है, पहले मोटर पिच करना है, फिर हेल्थ, फिर टर्म पिच करना है, चलो वो भी हो गया। पर आप पर्सनली काम कैसे करें, ठीक है। अब कस्टमर तो अपने आप आपके पास आए, ऑब्वियसली आ भी सकते हैं, पर बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, मतलब आपको उसमें एफर्ट मारना पड़ेगा। एफर्ट मारने के लिए सब एक, पता है मेजर पार्ट क्या होता है, काफी लोगों को लगता है कि अच्छा नहीं ठीक है, बिजनेस आ रहा है ना, जितना आ रहा है उतना कर लेते हैं, ठीक है, या फिर रेफरल से बिजनेस आ जाएगा। अगर आपको जनरली बिजनेस ग्रो करवाना है तो ये एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है गोल सेटिंग। किसी भी कंपनी में, मैं ग्रोमो की बात करता हूं, ग्रोमो के अंदर इंटरनल सेल्स टीम बैठी है जो आपकी हेल्प करती है आपके क्लोजेस करवाने में, आपको आपको सबको पता है, ठीक है। उस सेल्स टीम के भी टारगेट होते हैं, वो टारगेट गोल सेटिंग है, उनके गोल सेट किए जाते हैं कि आपको 1 महीने में से इतने इंश्योरेंसेज में हेल्प करनी है, इतने पार्टनर्स को पैसा कमवाना है। वो टारगेट्स क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि अगर मैं वो टारगेट रखूंगा नहीं और उस पर ध्यान नहीं दूंगा और उस पर फोकस नहीं करूंगा, तो फिर मैं शायद जितना अचीव कर सकता था, जिस सफलता तक पहुंच सकता था, उस सफलता तक नहीं पहुंचूंगा। तो टारगेट बनाना, गोल सेटिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ये आपको एक डायरेक्शन देता है और आपको बताता है कि आप कहां तक पहुंचे हो। आपने डिसाइड किया, जैसे कि इसमें एक टेबल है अगर आप देखेंगे, आपने डिसाइड किया कि टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, करवाऊंगा मैं महीने में 5, ये आपका गोल है, बहुत सिंपल सा गोल है। तो मैंने इसलिए गोल शीट बनाई ऐसे कि 3 महीने का आप रखें, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि मेरे को 50,000 रुपए कमाने हैं, सिंपल, मेरे को 50,000 रुपए कमाने हैं, 50,000 रुपए कमाने हैं, और किससे कमाने हैं, हेल्थ और टर्म करके कमाने हैं। आपको पता है कि एक हेल्थ और टर्म पे 30% ऑन एवरेज आपको इंसेंटिव मिलता है ना। तो 50,000 कमाने हैं आपको और 30% इंसेंटिव मिलता है, तो तकरीबन मोटा मोटा आपको 1,60,000 का, 1,70,000 का बिजनेस करना पड़ेगा प्रीमियम वाइज। और 1,70,000 का प्रीमियम करने के लिए अगर मैं, एक टर्म बिकता है तो 14-15 हजार का बिकता है, तो आपको तकरीबन 12 से 13 टर्म इंश्योरेंस बेचने पड़ेंगे, ये आपको पता है। अब ये टारगेट आपका सेट हो गया कि मेरे को 12 से 13 टर्म इंश्योरेंस बेचने हैं ताकि मैं महीने के 50,000 रुपए कमा सकूं। अब आप फोकस कीजिए टर्म इंश्योरेंस के कस्टमर ढूंढने पे। आपने सब डिफाइन कर लिया है कि हाँ मेरा ये टारगेट है, मैं ऐसे काम करूंगा। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप इस गोल शीट को, ठीक है, भरें, इस गोल शीट को बनाएं, महीना 3 महीने, अगले 3 महीने के लिए बनाएं, लंबा ना बनाएं, ठीक है, और वहां पे भरें पॉलिसीज कितने करवाएंगे आप, प्रीमियम कितना करवाएंगे, और फिर चेक करें कि आपने कितना करवाया, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, है ना। फिर है वही, ये जो मैं आपको ये बता रहा था वही है कि कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि अच्छा सॉरी, तो आपने ये अब ये डिसाइड कर लिया कि आपको 12 से 15 टर्म इंश्योरेंस बेचनी है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि जब आप कस्टमर देखने जाएंगे तो यू वुड रियलाइज कि 10 कस्टमर से बात करते हैं तो एक कन्वर्ट होता है,
राइट? ठीक है, 10 से बात करते हैं 1 कन्वर्ट होता है, 100 से बात करेंगे 10 कन्वर्ट होंगे। तो अब अगर आपको 12 से 13 टर्म इंश्योरेंस करवाने हैं, तो आपको 120 से 130 लोगों से बात करनी पड़ेगी। वो 120 130 लोगों से बात करने का मतलब क्या है? अगर आप सोचें तो 30 दिन होते हैं एक महीने में, और 120 से 130 लोगों से बात करनी है। एक दिन में कितने लोगों से बात करने की जरूरत पड़ी आपको? 3 4 मैक्स टू मैक्स। और इतना तो आप पार्ट टाइम बेसिस पे कर ही सकते हैं, है ना? सो आप 3-4 लोगों से दिन में बात करेंगे तो महीने में आप 130 से 40 लोगों से बात कर पाएंगे, और दैट वुड कन्वर्ट इनटू 10, आपके 10 से 12 कन्वर्जन्स। उसका मतलब है आपने 50,000 रुपए अपने महीने के कमा लिए। बहुत सिंपल सी गणित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट ये है कि आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि दिन में 3 से 4 कॉल करनी है, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि कितने आपको इंश्योरेंस करवाने, सब आपका डिसीजन हो चुका है वहां पे। अब दिन में तो आपके पास 24 ही घंटे हैं, तो आप उन 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करें? उन 24 घंटे को यूटिलाइज करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपका टाइम है, आप पार्ट टाइम, हो सकता है पार्ट टाइम भी कर रहे हो इंश्योरेंस, हो सकता है फुल टाइम कर रहे हो, सबका अपना अपना तरीका होगा। मैं आपको बस एक गाइडलाइन बता रहा हूं कि आप फोकस करें, ठीक है, 3 एस्पेक्ट्स पे। पहला एस्पेक्ट है एक्वायरिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर, कि आपको हर दिन नए कस्टमर्स जोड़ने हैं। जोड़ने किस सेंस में? कि नए कस्टमर्स से बात करनी है, जो मैंने आपको बोला था 3 से 4 हर दिन नए कस्टमर से बात करनी है। दूसरा है जो पुराने आपके कस्टमर्स हैं जिनसे आपने बात की थी पहले, आपको उनसे फॉलोअप करना है। और तीसरी चीज है कि जो फॉलोअप में आगे बढ़ गए हैं और खरीदना चाहते हैं उनका क्लोजर करवाना है। तो यहां पे ग्रोमो आपकी कैसे मदद करता है, आप देखेंगे तीनों एस्पेक्ट्स को। तो ग्रोमो आपकी मदद करता है पहले एक्विजिशन में। कैसे मदद करता है? जीपी वेबसाइट से। ठीक है, शेयरिंग नेटवर्क पे हम कंटेंट देते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं, तो ये सब आपको नए कस्टमर एक्वायर करने में हेल्प करेगा। फॉलोअप आप कैसे कर सकते हैं? फॉलोअप के लिए हमने, अगर आपने नोटिस किया होगा, रिमाइंडर फंक्शन हमारी ऐप में, रिमाइंडर फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं, और रिमाइंडर फंक्शन को यूज करते हुए आप फॉलोअप कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है क्लोजर एंड रेफरल्स। तो क्लोजर्स आप कैसे कर सकते हैं? क्लोजर्स के लिए पूरी हमारी टीम बैठी है जो आपकी हेल्प करेगी, आप क्लोजर्स कर सकते हैं। तो इन तीनों ही चीजों में ग्रोमो आपकी मदद करता है। ग्रोमो डेडिकेटेडली, ठीक है, इन तीनों चीजों पे काम करता है और इंश्योर करता है कि वो आपकी मदद करे तीनों चीजों में, है ना? एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। ठीक है, अब क्विकली ये चीजें मैं क्विकली बताऊंगा, ठीक है, ये चीज आपको पता ही होंगी। तो आपने ये भी डिसाइड, आपने ये कस्टमर्स एक्वायर कर लिए, कस्टमर आपके पास आ गए हैं, तो कस्टमर से बात कैसे करनी चाहिए? कॉलिंग एंड मीटिंग एटिकेट्स क्या होते हैं? कॉलिंग एटिकेट्स का मतलब है कि बेसिकली क्या चीजें आपको कॉल पे करनी चाहिए, क्या चीजें आपको कहीं नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा कस्टमर को आप ग्रीट करें, और पहले कस्टमर से हमेशा पूछें कि क्या वो अवेलेबल है बात करने के लिए। मैं भी जैसे इन जनरल आप में से किसी को कॉल करता हूं तो हमेशा पहले पूछता हूं कि सर आप अवेलेबल हैं बात करने के लिए। दूसरा, आप उनको अपना पर्पस बहुत ही क्लियरली बताएं। ठीक है, कभी भी ओवरसेल ना करें या कभी भी घुमा फिरा के बात ना करें। एंथुजियास्टिक रहें, एनर्जी में रहें, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज यूज करें अगर फिजिकल मीटिंग हो रही है। ठीक है, अगर फिजिकल मीटिंग हो रही है तो प्रोफेशनली ड्रेस करके जाए, शर्ट पैंट पहन के जाए। ठीक है, और कस्टमर जब बोल रहा हो तो 100% अटेंशन रखिए कस्टमर की तरफ। क्या नहीं करना है? कभी रूड नहीं होना है कस्टमर के साथ में। ठीक है, कभी कस्टमर जब बोल रहा हो उसको बीच में काटना नहीं है, क्योंकि अगर बीच में आप काटेंगे, आप खुद सोचो ना, आपको, आप जब बोल रहे होते हो आपको कोई बीच में काट दे, आपको कितना गंदा लगता है। और वो तो कस्टमर है, और उसको गंदा लग गया मतलब वो आपसे पॉलिसी नहीं लेगा, आपकी सेल लॉस होगी। ठीक है, कैजुअल वियर्स ना पहने, और कभी भी किसी के साथ बात कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, मीटिंग पे गए हो, बीच में ना फोन कॉल्स ना उठाएं, वो बहुत ही रूड लगता है। आपको फोकस करना चाहिए, अनटिल अनलेस इज वेरी अर्जेंट, आपको फोकस करना चाहिए जहां पे आप बैठे हैं उस कस्टमर पे। एक बार आपने ये सब चीजें की, कस्टमर से इंट्रोडक्शन हो गया, तो उसके साथ, कस्टमर के साथ फिर रेपुटेशन कैसे बना के रखें, ठीक है, और रिलेशनशिप कैसे बनाएं? तो उसके लिए 4 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, पैरामीटर्स बोल लो, आप वैल्यूज बोल लो, 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, जो आपको होनी चाहिए, अगर वो है तो आप एक किसी भी कस्टमर के साथ में अच्छे से बिहेव कर पाएंगे, कस्टमर्स आपको याद करेंगे, कस्टमर्स खुद आपके पास चल के आएंगे। वो 4 क्या है? पहला है एम्पैथी।
एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी को हाँ, तो एम्पैथी जो होता है बेसिकली एक तरीके से आप सहानुभूति बोल सकते हैं, ठीक है? राइट, प्रॉपर वर्ड तो मेरे को हिंदी का अभी याद नहीं आ रहा, बट एम्पैथी बेसिकली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर है, ठीक है? कस्टमर के कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हो सकते हैं, ठीक है? कस्टमर के पास में कस्टमर की इतनी इनकम नहीं है कि वो 5 लाख का नहीं ले सकता, 3 लाख का लेगा, ठीक है? और से कस्टमर के घर में कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी कस्टमर आपको बता सकता है। जो भी चीज वो आपको बता रहा है, आप जेन्युइनली उसकी बात को सुने, ठीक है? और उसकी बात से एम्पैथाइज करें, उसकी बात उसको सपोर्ट करें उस चीज पे, तो उससे एक पर्सनल रेपो बिल्ड होता है। जैसे आपके दोस्त आपके साथ करते हैं ना, एसेंशियली आपको वही आपके कस्टमर के साथ भी करना है। दूसरा है क्रेडिबिलिटी, ठीक है? अगर आप क्रेडिबल हैं, ठीक है, तो आपके जो कस्टमर, नए कस्टमर जो आप एक्वायर करेंगे, ठीक है, वो वैसे ही आपके ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, वैसे ही आपसे ज्यादा अच्छा रिलेशन रखेंगे। अगर आप क्रेडिबल है, क्रेडिबल मतलब आप भरोसे लायक हैं। वो कैसे आप बनेंगे? वो आप बनेंगे अपनी जो सेल्स है उसमें वाव फैक्टर लाके। जो जब भी आप सेल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कस्टमर के लिए सब कुछ कीजिए। कस्टमर का फोन उठाइए, कस्टमर से बात कीजिए, कस्टमर के क्वेरीज को रिजॉल्व कीजिए और क्विकली कीजिए। जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसी समय सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? जो आप प्रॉमिस कस्टमर को कर रहे हैं उस प्रॉमिस को डिलीवर कीजिए और आपका वाव फैक्टर कस्टमर के सेंस में आ जाएगा। नाउ अब वो जो वाव फैक्टर है, ये एक वाव फैक्टर, एक सेल दूसरी सेल में जाएगी, दूसरी सेल से तीसरी सेल में जाएगी, और धीरे 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 सेल्स करते करते आपकी एक रेपुटेशन बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। और वो जो रेपुटेशन इमेज है, वो क्रेडिबिलिटी है, वो इंश्योर करेगा कि आपके नए कस्टमर के साथ में आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी अच्छा हो। तीसरा है एक्सपर्टीज। आपको एक्सपर्ट तो होना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेगी, इंश्योरेंसेस के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर ने क्वेश्चन पूछा और अगर आपको आंसर नहीं हुआ उस समय, तो आप पे ट्रस्ट कस्टमर का गिर जाएगा। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या एसेंशियली कि आपको अगर फॉलोअप लेना है तो फिर लेना है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास दिन में और कोई काम आ गया तो। क्योंकि अगर आप ऐसे टाल देंगे बाकी कामों को लेके, अगर सेल्स की काम को टाल देंगे, तो वो कस्टमर कहीं और चले जाएगा, वो कस्टमर आपसे छूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो सेल्स डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और इसका इंपैक्ट क्या होगा रेपो बिल्डिंग पे, ठीक है? कस्टमर के साथ रिलेशनशिप पे क्या इंपैक्ट होगा कि जैसे मेरे को अगर कोई कॉल कर रहा है और मैंने उसको बोला 5 बजे कॉल करना, वो मेरे पास 5 बजे कॉल कर रहा है। मैंने बोला कि 6 बजे कॉल करना, वो 6 बजे कॉल कर रहा है। मैंने बोला 15 मिनट बाद में कॉल करना, वो एक्जैक्टली 15 मिनट बाद में कॉल कर रहा है। तो मेरा ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि नहीं, ये पर्सन तो सही है, ये इंसान तो सही है, ठीक है? इससे करवाया जा सकता है। फायदा होगा नुकसान होगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट ये इंसान ट्रस्टवर्दी है, विश्वास कर सकते हैं इस पर। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं: एम्पैथी, क्रेडिबिलिटी, एक्सपर्टीज एंड सेल्स डिसिप्लिन, ठीक है? अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है, ये तो हमने बात कर ली प्लानिंग वाली कि प्लानिंग करे कैसे, तो ये पूरा प्लानिंग कवर हो चुका है यहाँ पे हमारा। दूसरा पार्ट है एक्विजिशन, ठीक है, कि कस्टमर कैसे एक्वायर करें। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, ओवरऑल मार्केट की, तो इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं तकरीबन, राइट? उसमें से केवल 57 करोड़ लोग इंश्योरेंस जिनका ऑलरेडी हो रखा है। पर ये 57 करोड़ लोग कौन है? इनको प्राइवेट कंपनी ने नहीं दिया। ये 57 करोड़ लोग वो हैं, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस दिया हुआ। तकरीबन 4 से 5 करोड़ लोग ही हैं जो कि प्राइवेट प्लेयर से इंश्योर्ड है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कोविड के बाद में कि जो इंश्योरेंस इन्होंने गवर्नमेंट कंपनी से करवाया हुआ है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो धीरे धीरे लोग प्राइवेट कंपनीज की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे क्या, इनफैक्ट अब तो कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है। तो आपके पास अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली जनवरी फरवरी मार्च तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हेल्थ और टर्म का बिजनेस आप बहुत बहुत ज्यादा कर सकें। तो पॉइंट ये है कि इतने सारे कस्टमर जो हैं इनको कैसे आप एक्वायर करेंगे। तो किसी भी बिजनेस, अच्छा आप ऐसे सोचिए कि अगर आपको दुकान डालनी है, ठीक है, परचून की दुकान, किराने की दुकान आप डाल रहे हैं, तो किराने की दुकान जो है आपने खोल भी ली, तो सबसे पहले आप किसको बताएंगे? आप अपने पड़ोसियों को बताएंगे, उस दुकान के आसपास के लोगों को बताएंगे, आप अपने दोस्तों को बताएंगे, फैमिली को बताएंगे।
क्योंकि सबसे पहला कस्टमर आपका कौन होगा? आपका नोन होगा, क्योंकि आप पे ट्रस्ट सबसे ज्यादा कौन करता है? सिंपल से हमेशा सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूं या फिर मैं कुछ बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सबसे पहले किसके पास जाऊं? जो आपको ट्रस्ट कर रहा हो, क्योंकि वो आपकी बात सुनेगा, वो आपकी आपकी बिजनेस को ग्रो करवाने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप फैमिली फ्रेंड्स के पास जाएं, फिर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के पास जाएं। मतलब आप हो सकता है कुछ और भी कर रहे हो सकता है कि आपकी ट्रेवल एजेंसी हो, तो आपके ऑलरेडी क्लाइंट बेस होगा। आप अगर डॉक्टर हैं तो आपको वैसे ही क्लाइंट बेस होगा। मतलब जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जो भी आप कर रहे हैं आज की तारीख में आपका कुछ क्लाइंट बेस ऑलरेडी होगा। ठीक है, अगर आप इंश्योरेंस में ही हैं और मोटर इंश्योरेंस भी करते हैं और हेल्थ भी करते हैं, तो आपका जो मोटर इंश्योरेंस का क्लाइंट बेस है उनको हेल्थ हेल्थ आप पिच कर सकते हैं, हेल्थ बेच सकते हैं। तो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एक्सप्लोर कीजिए और उसके बाद में जाइए न्यू कस्टमर्स पे। ठीक है, रेफरल से कस्टमर कैसे आते हैं? आप मान के चलिए कि अगर आपने किसी एक कस्टमर की एक सेल करवा दी तो वो आपको 3 से 4 कस्टमर दे के जाएगा। ठीक है, 3 से 4 बने बनाए कस्टमर आपको दे के जाएगा। 5 से 6 हो सकता है पोटेंशियल कस्टमर भी देके चले जाए आपको। तो एक अच्छी सेल कैन एक्चुअली गिव यू वेरी वेरी गुड जंप। बाकी ऑन आवर ऐप वी हैव शेयरिंग एक सेक्शन हमारा जिसको बोलते हैं शेयर इन योर नेटवर्क। ठीक है, शेयर के नाम से बटन होगा वहां पे। उस सेक्शन में बहुत सारे पोस्टर्स हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों पे, ग्रीटिंग्स पे, और उनके नीचे आपका नाम और नंबर रहता है। उनको आप शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, स्टेटस बनाइए उनका। ठीक है, ग्रुप्स में डालिए, ब्रॉडकास्ट कीजिए। ये तरीका है नए से नए कस्टमर्स को आपके साथ जोड़ने का। ठीक है, ये आप व्हाट्सएप पे भी कीजिए, सेम चीज आप फेसबुक पे भी कीजिए। ठीक है, और भी कोई सोशल मीडिया चैनल अगर आप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तो वहां पे भी आप इनको यूज कीजिए। और ट्रस्ट मी, खाली एक विजिटिंग कार्ड शेयर करने से नेटवर्क में, ठीक है, आप कम से कम एक दिन के अंदर अगर आप अपने जो भी डेटाबेस है आपके पास, या फिर आपका जो नेटवर्क फोन बुक है, या फिर आपके आसपास के जितने लोग हैं उनको अगर आपने बताया और वो डिजिटल विजिटिंग कार्ड भी शेयर कर दिया, तो हम श्योर कि दिन के आपके 3-4 लीड्स तो कहीं नहीं गई। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उन सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे और अलग अलग चैनल्स पे, और उन ग्रुप्स में आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप फील्ड फील्ड विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसको इसेंशियली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको टर्म इंश्योरेंस बेचना है, आप किसको बेचेंगे? जिसकी सैलरी 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख हो, 5 लाख से ऊपर सैलरी हो, तो फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स को ढूंढने के लिए फिर ऐसे एरियाज में, कॉर्पोरेट्स में, ठीक है, आप खुद जा सकते हैं, आप अपने लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, जहां पे इस टाइप के लोग आते हैं, बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं। राइट, अब एक और तरीका है, वो ये है कि कस्टमर्स को आप, मतलब आप कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कस्टमर आप तक पहुंच जाए तो वो है हमारा नया तरीका, विच इज जीपी वेबसाइट। तो हमने आप सबकी वेबसाइट बना रखी है। अगर आप ऐप में देखेंगे तो जहां जो मेन्यू बटन है, वो मेन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे शेयर योर वेबसाइट करके एक ऑप्शन होगा। तो आप सबकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उस वेबसाइट को आप शेयर कीजिए पूरे नेटवर्क में, आपके सोशल मीडिया पे डालिए, सब जगह डालिए। कस्टमर उसको देखेगा, कस्टमर उसमें अपनी डिटेल डालेगा, और जैसे वो डिटेल डालेगा रियल टाइम में इमीडिएटली आपके पास व्हाट्सएप आएगा जिसमें कस्टमर का नाम, नंबर, क्या उसको प्रोडक्ट चाहिए, ये पूरा डिटेल्स होगा। तो दैट इज कि कस्टमर आपके पास कैसे पहुंचे। राइट, अब आपने कस्टमर्स, नए कस्टमर्स एक्वायर कर लिए, आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स को बता दिया, अब उनको कन्वर्ट करने की बारी है कि उनको कन्वर्ट कैसे करें। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो आपको जो कस्टमर है उसकी जरूरत को समझना पड़ेगा, क्योंकि और जिस 2 टाइप के कस्टमर हो सकते हैं आपके पास। एक कस्टमर जिसकी कोई जरूरत है, दूसरा कस्टमर जिसकी कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, जिसको आप ये बता रहे हैं कि इंश्योरेंस उसके लिए एक्चुअली जरूरी क्यों है, दूसरी तरीके से आप उसको पुश कर रहे हैं। ठीक है, पर उसकी जरूरत को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप यहाँ पे कुछ 5-6 क्वेश्चन देख सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि क्या आपके कस्टमर के पास इतने पैसे हैं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस ले पाएगा?
क्या आपका कस्टमर मैरिड है? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि उसकी वाइफ को भी चाहिए हो या उसकी वाइफ डिसाइड करेगी? क्या आपके कस्टमर को कोई डिजीज तो नहीं है? कितना कमाता होगा आपका कस्टमर? वो इंश्योरेंस के बारे में क्या सोचता होगा? क्या वो डिसीजन मेकर है? क्या वही डिसाइड करने वाला है या उसके पापा डिसाइड करने वाले हैं? ये सारी चीजें हैं, आप जब सोचेंगे और इनके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जिस कस्टमर से आप बात कर रहे हैं वो कस्टमर सच में लेने वाला है कि नहीं लेने वाला है। अगर उसके पापा हैं डिसीजन मेकर तो उसके पापा से बात करो ना। उस कस्टमर से बात करके खींचते रहेगा खींचते रहेगा खींचते रहेगा, रिजल्ट कुछ आना नहीं है। तो इस तरीके से आप कस्टमर की नीड्स को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से हमें पिच करना है। तो 4 पार्ट होते हैं कन्वर्जन के, बहुत छोटे से 4 पार्ट हैं। पहला एक्वायर किया और प्रोस्पेक्टिंग की। प्रोस्पेक्टिंग क्या है, जो मैं पहले आपको अभी बताया मैंने, रिलेशनशिप बिल्ड करना, रेपो बिल्ड करना, एम्पैथी दिखाना, ठीक है, तो वो सारी चीजें एक्वायरिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग में आ गया। दूसरा है और प्लस उनकी नीड एनालिसिस करना, जो अभी मैंने बताया, ठीक है, तो ये सारा आ गया एक्वायरिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग में। दूसरी चीज है उसको राइट प्रोडक्ट सजेस्ट करना, सजेस्टिंग द राइट प्रोडक्ट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं देते कभी कस्टमर को, ठीक है, 2 से 3 ऑप्शन दो जो उस कस्टमर के लिए बेस्ट हो, ठीक है, और वो 2-3 ऑप्शन देने के बाद में, ठीक है, कस्टमर को थोड़ा सा टाइम दे दो कि वो सारे ऑप्शंस को गो थ्रू कर सके। 2-3 ही दो, पर उनको डिटेल में उसको समझा दो और फिर उससे फॉलो अप करना स्टार्ट करो। फॉलो अप कॉल पे भी कर सकते हैं, ईमेल पे भी कर सकते हैं, मीटिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उससे फॉलो अप करना स्टार्ट करो। जब आप पहला फॉलो अप करोगे, दूसरा फॉलो अप करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर एक्चुअली सोच क्या रहा है। क्या वो कंफ्यूज्ड है, क्या वो हिल रहा है, क्या वो जा रहा है कहीं दूसरी जगह। जब आपको लगे कि कस्टमर हिल रहा है या दूसरी जगह जा रहा है, तब आप अर्जेंसी क्रिएट करें। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करेंगे? फॉर एग्जांपल, मैक्स का 11 तारीख को रेट बढ़ रहा है, हम सबको पता है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 11 तारीख को रेट बढ़ रहा है। आपके पास कस्टमर आज है, आपने मैक्स पिच किया हुआ है, तो आप उसको बोलिए 11 तारीख को रेट बढ़ रहा है, उसको ना प्रूफ दिखा दीजिए, ये लीजिए सर। तो अर्जेंसी क्रिएट हो गई। अब कस्टमर को अगर पे करना है तो 2 दिन में करना है, वरना फिर ज्यादा पे करेगा। वो कस्टमर अपने आप भाग भाग के पे करेगा, ठीक है। और फिर क्लोजर है, क्लोजर में अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां तक तो साथ निभा भी देते हैं, मैंने बहुत पार्टनर्स देखे हैं, वो क्लोजर तक साथ निभा देते हैं कस्टमर का, उसके बाद में छोड़ देते हैं। वो नहीं, वो कभी नहीं करना है। यहां तक लेके आए हो, जिंदगी भर साथ में रखो, क्योंकि वो एक बार अगर आपको इनकम देके गया है, वो बार बार इनकम देके जाएगा। ऐसा नहीं होता, इंश्योरेंस में आपको रिन्यूअल भी मिलते हैं साथ में। कस्टमर ने अगर 1 साल में करवाया कोई बीमा, तो बात दोबारा तो करवाएगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो दोबारा छोड़ ही देगा। कार का बीमा अगर इस साल करवाया तो अगले साल भी करवाएगा। तो वो आपका कस्टमर हमेशा हमेशा के लिए, आज एक्वायर किया, 10 साल आपको इनकम देके जाएगा। अच्छा, तो एक एस्पेक्ट आउट ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है, मैं एक्सप्लिसिटली क्लियर करना चाहूंगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो है फॉलोअप्स। क्योंकि फॉलोअप्स एक ना बहुत ही मिसअंडरस्टूड, बहुत ही कम समझी गई चीज है, ठीक है। लोगों को लगता है कि यार इतनी क्यों कॉल करते हो, ठीक है, इन जनरल हमें भी बोल देते पार्टनर, इतनी क्यों कॉल करते हो। क्योंकि फॉलोअप्स जरूरी है। फॉलोअप जरूरी इसलिए है, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, कोई बीच में डाउट आई, क्वेरी आई, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने पर्सनली जब मैं ट्राई कर रहा था अपने एंड से इंश्योरेंस बेचने की, तो आई रियलाइज कि वहां मेरे कुछ कस्टमर्स थे, मैंने उनको पिच कर दिया, कस्टमर भी खुश हैं, कस्टमर भी एकदम बिल्कुल मन बना लिया उन्होंने कि अरे रजत जी आपसे खरीदेंगे, आपसे खरीदेंगे। फिर मैंने उनको दे दिया टाइम और मैंने उनसे फॉलोअप नहीं किया। मैंने उनको 3-4 दिन का टाइम दिया, मैंने फॉलोअप नहीं किया। 3-4 दिन में जब कॉल किया उसके बाद में मैंने, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अरे रजत जी, वो जो आपने प्रोडक्ट सजेस्ट किया था ना, वो प्रोडक्ट हमने खरीद लिया। किससे खरीदा? कहीं और से खरीद लिया। खरीदा भाई, क्यों? क्योंकि उनको याद ही नहीं थे रजत जी, क्योंकि रजत जी ने फॉलोअप ही नहीं किया उनसे। वो चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो फॉलोअप बहुत बहुत क्रूशियल है। और फॉलोअप में तरीका क्या होता है? फॉलोअप में तरीका होता है कि पहली चीज कि आप बोले कम, सुने ज्यादा। आप बस क्वेश्चन पूछिए, अच्छा सर क्या आपको प्रोडक्ट पसंद आया? अच्छा सर प्रोडक्ट में कुछ डाउट है? अच्छा सर कुछ ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई हो?
अच्छा सर क्या सोच रहे हैं, अच्छा सर कब करवाने वाले हैं, क्वेश्चन पूछो, बोलने कस्टमर को दो, खुद मत बोलो कि नहीं नहीं सर आज ही करवा लो आप, तो क्योंकि ऐसा करोगे कस्टमर को लगेगा कि यार ये कुछ तो गलत कर रहा है, ये इतना क्यों मेरे को चिपका के जा रहा है। आप सवाल पूछो, ठीक है, कस्टमर आंसर करेगा, वो आंसर करते करते अर्जेंसी अपने आप क्रिएट कर देगा, ठीक है, वो खुद ही रियलाइज कर लेगा कि हाँ नहीं मेरे को तो खरीदना है, ठीक है। फिर है दूसरी चीज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। कस्टमर जब आप पूछोगे अच्छा सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, वो पूछेगा कि अरे मेरे को तो ये बीमारी है, मेरे को कैसे मिलेगा इंश्योरेंस, ठीक है। अब वहां पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है आपको, ठीक है, वहां पे आपको उसको बताना है कि उस बीमारी का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज जो मैंने पहले सबसे पहले जिस चीज से मैंने स्टार्ट किया था कि इंश्योरेंस में बेनिफिट्स बाद में आएंगे, नीड पहले आएगी, नीड नॉट बेनिफिट्स, नीड पहले आएगी, बेनिफिट्स बाद में बताओगे आप, पहले आप उस पर आपको बस फोकस इस चीज पे करना है कि सर खरीद लो, खरीदना बहुत जरूरी है। एक बार उसने खरीदने का मन बना लिया ना, तो फिर वो कस्टमर, और प्लस आप फॉलो अप कर रहे हैं तो कस्टमर आपके हाथ से कभी नहीं जाएगा, ठीक है। फोर्थ चीज कि कस्टमर ने बोल दिया कि हाँ जी सर चलो खरीदते हैं, फिर क्लोज करो, फिर समय मत लो, ये मत बोलो कि सर अच्छा सर शाम के 7 बज गए मैं कहीं बाहर बैठा हूं कल करते हैं, ये मत बोलो, उसको बोलो कि सर अभी के अभी करते हैं। उसने एक बार मन बना लिया ना, क्लोज दैट डील उसी समय, डू नॉट वेट फॉर इट, ठीक है। अब आपने कस्टमर एक्वायर किया, हमने बात की कस्टमर, आप कस्टमर कैसे ढूंढोगे, कस्टमर एक्वायर कैसे करोगे, ठीक है, कस्टमर के साथ रेपो कैसे बिल्ड करोगे, फॉलोअप्स कैसे लोगे। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है कि एक कस्टमर आपने बना लिया, उस कस्टमर को अपने पास रोकोगे कैसे, ठीक है, आ गया आपने बेच भी दिया सब कुछ कर दिया, अब रोकोगे कैसे। तो उसके 4 तरीके हैं जिससे आपको हेल्प होगी। पहला तरीका है कि आप उसको आफ्टर सेल सर्विस दें, उससे 2 हफ्ते में 1 महीने में फीडबैक लें कि सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है सर आपको, तो इस तरीके से फीडबैक लें आप, ठीक है। दूसरी चीज जो आप करें, ठीक है, वो है रिन्यूअल्स, हर साल उसके रिन्यूअल्स होने हैं, आप उसका रिन्यूअल का ध्यान रखें कि रिन्यूअल कब होना है। वो ध्यान आप कैसे रख पाएंगे, उसमें आपकी मदद करेगा ग्रोमो। तो जो रिमाइंडर फंक्शन है, उस रिमाइंडर फंक्शन में आप उसके रिन्यूअल की डेट से 2 दिन पहले का रिमाइंडर लगा के रख लें, और ग्रोमो ऐप अपने आप आपको तब रिमाइंड करवा देगी कि अच्छा आपके इस कस्टमर का रिन्यूअल होना है, और उस दिन आप फॉलो अप कर लें, समझ रहे हैं। तो आपको रिमाइंडर एज अ फंक्शन बहुत ही हेल्पफुल है हमारी ऐप में, उसको यूज कीजिए, जो जो काम आपको करने हैं उनके रिमाइंडर लगाइए, उस पे लीड के अगेंस्ट भी रिमाइंडर लगता है कि कौन से कस्टमर के अगेंस्ट आप रिमाइंडर लगा रहे हैं, तो जब आप उस रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे वही कस्टमर खुलेगा, है ना। तो ये इस तरीके से आप रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका है क्रॉस सेलिंग, जो मैं आपको बता रहा था। मोटर इंश्योरेंस कस्टमर ने खरीदा, कस्टमर के पास पैसे है, कस्टमर BMW चलाता है, भाई हेल्थ इंश्योरेंस तो दे दो उनको, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस दे दो उनको, आज मत दो, पहले मोटर करवा लेने दो, फिर हेल्थ इंश्योरेंस दे दो, रिटेन करके रखो, ठीक है। और चौथा पार्ट है कि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उनको एज अ फैमिली ट्रीट करें, एज अ फैमिली देखें, जो कस्टमर बन चुके हैं, जो आप जिनकी वजह से, बहुत सिंपल सा फंडा है ना यहाँ पे, एक इंसान है जिसकी वजह से आपको रोटी मिली, आपको पैसा मिला, आपको उसकी इज्जत करनी है, आपको उसको एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करना है, सिंपल, ठीक है। अब कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, विच इज वेरी हमने कस्टमर लेके भी आ गए, हमने कस्टमर को पॉलिसी भी बेच दी है, कन्वर्ट भी कर लिया है, उसको रिटेन भी कर लिया है, ठीक है। पर अगर आपको बड़ा इंश्योरेंस एजेंट बनना है, ठीक है, अगर आपको बड़ा सेल्समैन बनना है, तो एक से तो कुछ होगा नहीं, 2 से नहीं होगा, 10 कस्टमर से नहीं होगा, आपके पास 500 100 50 100 500 कस्टमर होंगे। अब जब 50 100 500 कस्टमर होते हैं तो उनको मैनेज कैसे करें, ठीक है, ये एक अलग लेवल प्रॉब्लम है कि अब आप मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है, हाउ डू यू मैनेज।
तो इनको मैनेज करने के लिए ग्रोमो आपके लिए लेके आया है मैनेज लीड्स करके एक सेक्शन है हमारा, लीड्स करके एक सेक्शन है। जो भी आप लीड्स बनाते हैं वो सारी लीड्स वहां पे रहती हैं, ठीक है, उनका स्टेटस वहीं पे चेंज होता है, ठीक है, और सारी आपके कस्टमर्स आपको वहां पे दिख रहे होते हैं। और ये चीज आप विश्वास करिए कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपके कस्टमर्स हैं, वो उन कस्टमर्स को कोई और कहीं हम डेटा शेयर नहीं करते हैं, वो सारे कस्टमर्स आपके रहते हैं। वो स्पेस ऐप में लीड वाला आपके लिए बनाया गया, आपके कस्टमर्स के लिए बनाया गया। तो सारे कस्टमर्स वहां पे रहेंगे, वहां पे आप देख सकते हैं कि कितने सारी लीड्स आपके पास में हैं, आप उन पे काम कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में रिमाइंडर लगा सकते हैं जो आपको रिमाइंड करवाएंगे फॉलोअप्स के लिए। दूसरा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर हमारी ऐप में आया है जो आपको पता होगा, आरसी डायरी। आरसी डायरी भी एग्जैक्टली आपको वही अपॉर्चुनिटी देती है, ग्रोमो डायरी, ठीक है, तो उसका नाम ग्रोमो डायरी है, तो वो भी आपको सेम फीचर देती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको केवल गाड़ियों के नंबर डालने हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, और वो सारी गाड़ियों के इंश्योरेंस कब एक्सपायर होने वाले हैं वो आपको पता चल जाता है, ठीक है, और वो सारी नंबर जो है वो आपके उस डायरी में स्टोर्ड रहते हैं। तो जैसे ही इंश्योरेंस किसी का एक्सपायर होने वाला आपको पता है, तो आप इमीडिएटली उसको कॉल करके इंश्योरेंस करवा दें। तो आप वहां पे मोटर इंश्योरेंस को प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपने सारे कस्टमर डेटाबेस को ग्रोमो ऐप पे रख सकते हैं और वहीं पे उस पे कस्टमर डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरे अपनी फनल को मैनेज कर सकते हैं, अपने सारे कस्टमर्स को एक जगह पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब सो ठीक है, तो ये मोटा मोटा सेल्स का पार्ट है, जहां पे एक्वायर करना, सेल्स करना, कन्वर्ट करना, रिटेन करना, रोके रखना, और फिर सारे कस्टमर्स को एक साथ मैनेज करना। इसके अलावा तो चौथी चीज नहीं है, ठीक है। गोल सेटिंग आपने कर ली, डिसाइड कर लिया कितने कस्टमर को अप्रोच करना है, आपने वो सब किया, इस तरीके से किया। अगर आप इसके बाद में आपके बिजनेस में आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत ही हाई ग्रोथ ना दिखे, ठीक है, तो यू कैन कॉल मी एंड टेल मी कि रजत जी, ठीक है, आपने गलत बोला था, क्योंकि मेरे को पूरा पूरा विश्वास है कि इतना अगर आप कर लेंगे तो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। अब मैं एक बहुत ही छोटी सी चीज बोलूंगा जो कि आई थिंक कि आप सबको इन जनरल भी, मतलब आप सब लोग मानते भी होंगे। ये पिक्चर आप सबने देखी होगी, ठीक है, आप सबको पता होगा ये पिक्चर किस चीज की है, ठीक है। ये हमारा ताजमहल है, बहुत फेमस है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। कितने टाइम में ये बना? 15 साल में बना, ठीक है। ये पिक्चर किसकी है? ठीक है, चैट पे आप लिख के बताइए जरा मेरे को ये पिक्चर किसकी है, ठीक है। आप गैस कर सकते हैं सेकंड वाली पिक्चर किस चीज की है? इस पे हिंट भी है, लोगो बना हुआ है। आप प्लीज चैट पे एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड हु नोज कि ये सेकंड वाली पिक्चर, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ यादव जी, अमेजोन की है, ठीक है। ये अमेजोन की पिक्चर है। अमेजोन को बनने में कितना टाइम लगा होगा? एनी गेसेस? कब स्टार्ट हुई थी अमेजोन कंपनी? कितने साल हो गए अमेजोन को बनने में? अमेजोन को 24 साल लगे $1 ट्रिलियन कंपनी बनने में। $1 ट्रिलियन मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है। एक कंपनी $1 ट्रिलियन मतलब इंडिया की आधी वेल्थ, आधा धन इंडिया का, ठीक है, पर उसको 24 साल लगे। ये इन महाशय को तो सब जानते ही होंगे, ठीक है। हमारे देश के, वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट, हमारे देश के रिचेस्ट आदमी, ठीक है, इन्होंने ये तो धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट की थी रिलायंस, ठीक है, उसका फ्रूट रीप कर रहे हैं उनके बेटे। रिलायंस 1973 में स्टार्ट हुआ था, आज की तारीख में इंडिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनी है, ठीक है। उनका बेटा इंडिया का सबसे अमीर आदमी। तो इस सब का समरी क्या है? ठीक है, इस सब का समरी ये है कि जो अच्छी चीजें हैं, जितनी अच्छी चीजें हैं, चाहे वो ताजमहल जैसी चीज हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग जैसी चीज हो, चाहे वो इंसान बन रहा हो, चाहे वो कंपनी बन रही हो, कोई अच्छी चीज ना एक रात में नहीं होती, एक दिन में नहीं होती है।
हर अच्छी चीज को समय लगता है। तो जो मैंने आपको बताया वो आपको करना है, उससे आपको हेल्प होगी। पर ये कभी मत बोलना कि रजत जी 1 हफ्ते किया कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सर समय लगता है। आपको आज नहीं, कल नहीं, 1 हफ्ता नहीं, आपको महीने देने पड़ेंगे। इसलिए मैंने बोला 3 महीने का गोल सेट कीजिए, 1 दिन का मत कीजिए। ठीक है, तो 3 महीने का गोल सेट कीजिए, 3 महीने तक कंटिन्यूअसली ये चीजें कीजिए, फिर आएंगे रिजल्ट्स, और बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। कोई चीज एक रात में नहीं बनती है, एक रात में लॉटरी लगती है, ठीक है, पर बिजनेसेस बनते नहीं है, इंसान बनते नहीं है, ठीक है, अपनी खुद की इनकम बनती नहीं है, लॉटरी लगती है बस। इसके अलावा कोई चीज एक रात में नहीं होती है। ठीक है, अब जाते जाते, ठीक है, एक लाइटर नोट पे एक बहुत ही छोटी सी चीज बोल के जाऊंगा, ठीक है, कि ये 5 चीजें मेरे ख्याल से होनी चाहिए हर इंसान में। परसिस्टेंट होना चाहिए। परसिस्टेंट मतलब बेसिकली आप लगे हुए हैं एक चीज को करने में। पेशेंट होना चाहिए। बी परसिस्टेंट, बी पेशेंट। पेशेंट मतलब धैर्य, आपको धैर्य रखना है। बी रेस्पेक्टफुल, इज्जत करें। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहें। बी एम्पैथेटिक, दूसरों की भावनाओं को समझें। लगे रहें, धैर्य रखें, इज्जत करें, ईमानदार रहें, लोगों की भावनाओं को समझें। ये चीजें आप करेंगे, ये अपने अंदर डालेंगे, तो आपकी सेल्समैनशिप बढ़ जाएगी, आपकी रेपुटेशन कस्टमर के साथ बढ़ जाएगी, आप एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व कर जाएंगे। तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए एक सेल्समैन के अंदर। ठीक है, ये वैल्यूज होनी चाहिए। ये वैल्यूज मेरे को लगता है कि आपको अपने अंदर लेके आनी चाहिए। ठीक है, बाकी ग्रोमो के साथ में आप सब लोग काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप सबको पता ही है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कैसे हम मदद करते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं आपको, पे आउट साइकिल्स हमारे छोटे हैं। ठीक है, आपके कस्टमर्स आपके रहते हैं, एब्सोल्यूट डेटा सिक्योरिटी है। मतलब आप बस हमारे साथ जुड़ें, ठीक है, कस्टमर्स लेके आए, लीड्स बनाएं, कन्वर्ट करें और पैसा अर्न करें। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, एक चीज और दिखा देता हूं मैं जाते जाते, क्योंकि आप सब लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो ग्रोमो की पर्सनलाइज वेबसाइट है, ठीक है, वो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो ये आपको दिख रही होगी, एक सेकेंड। हाँ, ये आपको दिख रही होगी। तो ये ग्रोमो की वेबसाइट है, जहां पे बेसिकली यहाँ पे कस्टमर अपनी डिटेल्स डाल सकता है। ठीक है, आपका एक छोटा सर्टिफिकेट होता है आपका ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, कौन से प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं वो लिखा रहता है। ठीक है, क्यों ग्रोमो सर्टिफाइड पार्टनर्स होना चाहिए, और कुछ टेस्टिमोनियल्स है ताकि आपका ट्रस्ट बने। और जैसे ही कोई यहाँ पे लीड डालता है, तो यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन होता है। लॉगिन में जो आपका फोन नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाता है। ठीक है, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। तो मेरा ओटीपी आ गया है। ठीक है, तो लॉगिन फिर, तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो आपकी सारी लीड्स दिखती है। मैं आपको बता नहीं रहा था कि आप अपनी लीड्स मैनेज कर सकते हैं, मैं लीड कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो ये आप सारी लीड्स अपने यहाँ पे देख सकते हैं, लीड्स मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो आपकी वेबसाइट पे इंक्वायरीज आ रही हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो कि वेबसाइट पे आपके आके इंक्वायर कर रहे हैं, वो सारी इंक्वायरीज आपको यहाँ पे दिखेंगी। जो आपको एसएमएस आएगा ना, वो एक साथ एक फॉर्म में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नाम 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 की इन सब ने आपकी वेबसाइट पे इंक्वायरी की है, और ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, और आप लीड जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आप ऐप में करते हैं वही आप डेस्कटॉप पे अपनी वेबसाइट से कर भी सकते हैं, कि हेल्थ इंश्योरेंस की लीड जनरेट करनी है तो ये फॉर्म भर दिया। तो ये चीजें यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, जो वहां पे करते हैं। और यहाँ पे करना आसान भी होगा आपके लिए। तो आप डेस्कटॉप पे अगर आपको कुछ यूज करना है तो आप अपनी वेबसाइट को यूज कीजिए, है ना। वापस चलते हैं पीपीटी पे। ठीक है, तो अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, हम आंसर करेंगे आपके क्वेश्चंस का। ठीक है, ये मेरी तरफ से सेल्स पे बेसिकली जो मैं छोटा सा आपको अपनी तरफ से मदद कर सकता था, आपको बता सकता था कि सेल्स कैसे करनी चाहिए, सेल्स कैसे होती है। ठीक है, वो मैंने करने की कोशिश की है। अप टू यू गाइज, बताएं। सबसे पहले तो प्लीज मेरे को सब जितने भी लोग हैं, सबसे मेरी एक बहुत ही जेन्युइन रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे को ये बताएं कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था।
क्या आपको लगा कि ये होना चाहिए था? ठीक है, आपको कुछ अच्छा चीज सीखने को मिली है, या फिर आपको लगा कि ये सब बातें तो कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब ये तो मतलब आप क्या ही सिखा रहे हैं, हम तो सेल्स करते ही आ रहे हैं। दोनों ही चीज हो सकती है, विच इज फाइन। ठीक है, पर आप मेरे को बताए जरूर ताकि हमें फीडबैक मिले, ताकि हम जान सकें कि अच्छा और कैसे बेटर करें इन चीजों को। केपी केपी कारपेंटर जी, आप सो बेसिकली प्रोडक्ट ट्रेनिंग किस प्रोडक्ट की करवानी है वो भी आप हमें बताएं। ठीक है, साथ ही साथ में मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है ऑलरेडी। थैंक यू सौरभ जी, ग्रेट। ठीक है, तो समझ गया मैं आप सबका पॉइंट कि मतलब हेल्पफुल तो था इवेंचुअली। ग्रेट। और एक क्वेश्चन आया है, हाँ, हाउ कैन ऑपरेट वेबसाइट ऑन डेस्कटॉप? सर, वो जो वेबसाइट है ना, देखिए वेबसाइट का आपका लिंक तो आपके ऐप में जाएंगे, वहां पे शेयर योर वेबसाइट करके होगा। उस शेयर योर वेबसाइट को आप व्हाट्सएप पे किसी के साथ शेयर करें। जब शेयर करेंगे तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, और उस लिंक को आप डेस्कटॉप पे खोल सकते हैं, तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। हाँ, इंश्योरेंस जिसको लेना है, सर देखिए होता क्या है कि आप लीड डालेंगे, आप बोलेंगे, या तो आप देखो ऑनलाइन कोड ले लेते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर आप क्या बोलेंगे कि ऑफलाइन कोड दिलवा दो। ऑफलाइन कोड में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन क्या जरूरी है कस्टमर की, एनसीबी कितना है वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर पॉलिसी में। ठीक है, आप बोलेंगे कि कस्टमर बोल तो रहा है 45% है, बिल्कुल सही बात है, पर अगर तो बाई चांस गलत डाल दिया, ठीक है, और क्लेम के टाइम पे दिक्कत आई या पॉलिसी बाद में रिजेक्ट हो गई, कोई पॉइंट नहीं रह जाता। तो इसलिए वो प्रीवियस ईयर पॉलिसी जरूरी है। दूसरा, इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह सब कुछ पेमेंट लिंक के पर्सपेक्टिव से वो सब चाहिए होता है। इंजन नंबर चाहिए होता है, चेसिस नंबर चाहिए होता है, और सारे आरसी पे होते हैं, है ना। तो इसलिए आरसी और प्रीवियस ईयर पॉलिसी इसलिए जरूरी होती है मोटर इंश्योरेंस के केस में। ठीक है, दूसरी चीज वो आपके, और प्लस आपके एक और चीज भी है, जैसे आपने लीड बनाई, ठीक है, अब वो लीड आपका कस्टमर है, अब वो कस्टमर अभी आपके साथ है जुड़ा हुआ, उसने आपको डॉक्यूमेंट दे दिए, आरसी दे दी अपनी, ठीक है, अब वो आरसी अपने व्हाट्सएप में रख ली, व्हाट्सएप सब लोग क्लियर करते रहते हैं, वो हमने क्लियर कर दिया, आरसी तो गायब हो गई। ठीक है, फिर से दोबारा उस कस्टमर से जाओगे, आरसी मांगोगे। ठीक है, तो अब इससे बेटर कि आप ग्रोमो की ऐप में, जो अपनी ऐप है, ठीक है, उसमें आप जहां लीड बनाइए वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखें। मैं कह रहा हूं आपको किसी को पर्सनली, किसी एजेंट को पर्सनली भेजने की भी जरूरत नहीं है ना, आप ऐप पे अपलोड कर दें वहां पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में, तो वो आपकी भी, आपके लिए भी परमानेंट हो गया है। आपके कस्टमर के सारे कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट्स भी आपकी ऐप में ही पड़े हुए हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कांटेक्ट करते हैं क्या क्लाइंट आफ्टर लीड क्रिएशन? नहीं 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 सर, इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हमारी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं करता है। हम सबसे पहले राशिद जी आपको कांटेक्ट करेंगे, अगर आप लिखेंगे कि मेरे कस्टमर से बात करो, तब हम कस्टमर से बात करेंगे, और वो भी इसलिए करेंगे ताकि आपका केस क्लोज करवा सकें, बस आपकी मदद के लिए बैठे हैं सर। मैंने बताया ना कि ग्रोमो इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं बना रहा है, ग्रोमो आप लोगों का बिजनेस बनवा रहा है। सर, हाउ टू कॉन्टेक्ट एक्सपर्ट फॉर कॉलिंग? बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। ऐप देखिए, हमने ऐप ऐसे बनाई कि आप ऐप को यूज करते रहेंगे, बेस्ट है। ठीक है, आप ऐप पे जाइए, ऊपर चैट का ऑप्शन होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप ऐप पे जाइए, चैट पे जाइए, आप वहां पे लिखिए कि भाई मेरी लीड आई है, ये XYZ लीड है, इसका ये नंबर है। ठीक है, आप इसको कॉल नहीं गई है या इसको कॉल करवानी है, इमीडिएट कॉल करवानी है, बस आप इतना लिख दीजिए। ठीक है, हमारी टीम विद इन 2 मिनट आपको रेस्पॉन्स करेगी, दैट इज माई गारंटी, विद इन 2 मिनट। ठीक है, कॉल करेंगे, हो सकता है कि कॉल ना उठे, बिजी होंगे, कहीं और कॉल पे होंगे, पर चैट पे आप डालिए, विद इन 2 मिनट्स आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। और जैसे ही आपको रेस्पॉन्स मिले, तो नहीं सर, एक्सटेंशन नंबर की जरूरत नहीं, उसको मत यूज कीजिए सर, एक्सटेंशन नंबर वाला मत यूज कीजिए, आप चैट पे जाइए, मैं बोल रहा हूं आपको, आप चैट प्रेफर कीजिए। ठीक है, चैट पे जाइए, चैट पे डालिए। ठीक है, चैट पे आपने मेंशन कर दिया, इमीडिएटली 2 मिनट में आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के अंदर टीम मेंबर को पता चल जाएगा। ठीक है, टीम मेंबर आपको कॉल बैक भी कर लेगा। विकी जी, मोटर है, कार है, हेल्थ है, टर्म है, सब कुछ ही है जो करवाना है आपको इंश्योरेंस में।
रशीद जी, हाँ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। देवेंद्र जी, बात चल रही है अभी ICICI, इंडसइंड, ठीक है, इनसे भी बात चल रही है। हाँ ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस का बिल्कुल देवेंद्र जी आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर ऊपर डाला हुआ है। मोहम्मद रफीक जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रेजेंटेशन को फिर से कैसे देख सकते हैं सर? आपकी ऐप में वेबिनार करके एक सेक्शन है, वेबिनार के नाम से, नीचे आप जाएंगे, आप ऐप के अंदर अकेडमी करके होगा पहले, उस अकेडमी पे जाएंगे, वहां पे आपको वेबिनार दिखेगा, उस वेबिनार के अंदर ये प्रेजेंटेशन और ये वीडियो जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा वीडियो मेरी वॉइस के साथ में आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है सर? हाँ, मैं खुद ही सर आपको, देखिए हमने इससे पहले हेल्थ इंश्योरेंस पे वेबिनार किया हुआ है, फिर ICICI का स्पेसिफिकली नए वाले जो प्रोडक्ट्स हैं अभी जो पिछले महीने रिलीज हुए हैं, ठीक है, उनका भी वेबिनार किया हुआ है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है, तो आप वैसे ढूंढ भी सकते हैं, खुद भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, ग्रोमो के नाम से आप सर्च करेंगे तो चैनल पे हमारा लोगो आपको पता ही है, ऐसा लोगो होगा चैनल पे, ठीक है, तो वहां पे मिल जाएंगे। दूसरा आपको ऐप के अंदर भी मिल जाएंगे, सबसे आसान है, ऐप के अंदर जाओ, अकेडमी सेक्शन में, अकेडमी वाले पेज पे, वेबिनार वाले पेज पे आपको मिल जाएंगे। और कुछ सर? ठीक है, अगर तो और क्वेश्चंस नहीं है तो फिर सर हम अलविदा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस आए? जस्ट अ सेकंड। सुनील कुमार जी, नहीं 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 नहीं, तो आज की तारीख में हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, IRDA का मैंडेट है कि पॉलिसी जो है ना, आपको पता है टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी फिजिकली नहीं जाएगी अब, वो भी डिजिटली जाएगी, ठीक है, तो पेपर नहीं यूज करने दे रहे IRDA, तो अगर आपको कोई लेटर हेड की जरूरत नहीं, कुछ किस चीज की जरूरत नहीं, अगर आपको प्रिंट करनी है तो जो है उसका कलर्ड प्रिंट निकाल लीजिए, दैट इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है, डिजिटल कॉपी का, दैट इज गुड इनफ, यू डू नॉट हैव टू गेट अ लेटर हेड और एनीथिंग, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम ही खत्म हो रहा है, प्रिंट करने वाला ओवरऑल खत्म ही हो रहा है, केवल डिजिटल कॉपी चलेंगे अब आगे, डिजी लॉकर में रखिए अपनी डिजिटल कॉपी, ठीक है, तो इसी इसी नोट पे लेट्स से गुड बाय, ठीक है, आई होप कि आप सबको मजा आया होगा, आप सबने एंजॉय किया होगा, सीखा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि और सिखाते रहूँ मैं, ठीक है, आने वाले टाइम में, और मैं खुद भी सीखते रहूँ आपसे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिन शुभ रहे, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।